जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। सुबह नाई शाम नाई, सुबह नाई शाम नाई, जिस दिन तेरी याद नाई, याद नाई। सुबह नाई शाम नाई। कैसी लगन लगी ये तुझसे, कैसी लगन ये लगी, हंसी खो गई खुशी खो गई, आंसू तक सब रहन हो गए, अर्थी तक नीलाम हो गई, अर्थी तक नीलाम हो गई। दुनिया ने दुश्मनी निभाई, याद नाई। सुबह नाई शाम नाई। तुम मिल जाते तो हो जाती पूरी अपनी राम कहानी, खंडहर ताज महल बन जाता, गंगा जल आँखों का पानी, सांसों ने हथकड़ी लगाई, याद नाई। सुबह नाई शाम नाई। जैसे भी हो तुम आ जाओ, जैसे भी हो तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जैसे भी हो तुम आ जाओ, आग लगी है तन में और मन में, आग लगी है तन में और मन में, एक तार की दूरी है, एक तार की दूरी है, बस दामन और कफन में, हुई मौत के संग सगाई, याद नाई। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, हम आ गए, जी हाँ, आपकी पसंदीदा नगमे लेकर, और अब से लेकर रात के ठीक 10:30 बजे तक हम आपको आपकी पसंद के नगमे सुनवाएंगे। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। प्रोग्राम में सबसे पहले ज़हूर साहब ने लिखा है, हिंदवाड़ा से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, सलाम आपने लिखी है हम सबको, वालेकुम अस्सलाम। और मुगल नवाज साहब उसके बाद लिखते हैं, ये भी हिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ते हैं, आपने भी सभी दोस्तों को सलाम लिखी है और आपने
बॉर्डर फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। मंजूर अहमद लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे हैं, लिखते हैं जनाब आजकल हमारी फरमाइश भी आप पूरी नहीं करते हो, भूल गए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं, बल्कि आप सबकी वजह से तो हमारे प्रोग्राम की जीनत है, तो भला ऐसा कभी हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं। इरफान शाह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं हर रोज़, और आपने नगमा सुनना चाहा है, बने रहे प्रोग्राम में। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मंजूर अहमद लोन साहब हैं गुरेज से, आप हमारे साथ जुड़ते हैं बड़बन गुरेज से, आपने भी सलाम लिखी है और आप लिखते हैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्रिया मेरे दोस्त, और वालेकुम अस्सलाम। आपने भी नगमा सुनना चाहा है शिकार फिल्म से, बने रहें प्रोग्राम में। मुदस्सिर भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सभी दोस्तों को सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मीर शब्बीर मीर साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। हमारी मुस्तकिल सामिया शाजिया खान साहबा प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हो सर, मेरी तरफ से सब दोस्तों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन। अरशिद डार साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक नगमा सुनना है, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है। आज आप मेरे ख्याल में बहुत दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो हम आपके लिए पाकीज़ा फिल्म से यह नगमा ज़रूर पेश करेंगे। मुदस्सिर भट्ट साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। नवाज बाबा साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सलाम लिखी है आपने और लिखते हैं ठीक हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। बिलाल रज्जाक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने कृष्णा कॉटेज फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहे प्रोग्राम में। और भवानी सिंह राजपूत हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं हेलो सर, नमस्कार, कैसे हो आप, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत दूर से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। शेख इखलाक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर अंजुम, ईगरली वेटिंग फॉर द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ योर प्रोग्राम, लव यू। शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। और मकबूल बानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप कुपवारा लुलाब से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, सलाम लिखी है आपने, वालेकुम अस्सलाम। सईद आशिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बिलाल रज्जाक साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद असलम खटाना साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने लिखा है सर मेरी फरमाइश पूरी करो, मूवी का नाम आपने भी लिखा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। अजू खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने रेशमा फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहे, माफ़ कीजिएगा हीरो फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है रेशमा की आवाज़ में, तो आप बने रहें प्रोग्राम में मेरे दोस्त, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब अब हमारे मुस्तकिल सामिया बन चुके हैं, ये भी हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ये जैसपुर नैनीताल उत्तराखंड से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने आदाब सलाम लिखा है, तो आदाब सलाम आपको भी। आप भी अगर कोई नगमा सुनना चाहते हैं आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। नगमा सुनते हैं पाकीज़ा फिल्म से, हमारे एक दोस्त ने इसकी फरमाइश की है, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है मेरी रात
फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते, चलते चलते, सर राह चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हमसफर अंजुम निसार। और बहुत सारे दोस्त आज भी हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। वार अयूब साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन विद ऑल माय डियर फ्रेंड्स। शुक्रिया मेरे दोस्त, वालेकुम अस्सलाम। आपने भी नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और एक और दोस्त हैं हमारे प्रोग्राम में, यह हैं कैसर मुश्ताक साहब। आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। यूनुस खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, शुपियाँ से आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो आपने भी नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। सैयद रफ़ीक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और जीशान मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने नगमा सुनना चाहा है पत्थर के सनम फिल्म से, बने रहे प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। शौकत मट साहब हमारे मुस्तकिल सामिया, हमारे छोटी भाई प्रोग्राम में शामिल हैं। हर रोज़ आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप हमारे प्रोग्राम के मुस्तकिल सामिया हैं। आपने सलाम लिखी है, लिखते हैं कैसे हैं आप, आज एक सॉन्ग सुनना है। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, आपने आदमी खिलौना है इस फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। मीर तफज्जुल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू एंड योर फैमिली। वालेकुम अस्सलाम दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप पर भी अल्लाह की रहमत बनी रहे। मुदस्सिर भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मीर फेरोज़ साहब हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। क्रीडीगाम बिजबिहाड़ा से हमारे एक दोस्त हैं गुलामुद्दीन परे साहब, मेरी जंग फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है, टाइटल सॉन्ग उसका। बने रहे प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। आकिब जावेद आकिब साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आप लिखते हैं कि आप गुरीज से हैं, माफ़ कीजिएगा, शाहिद लोन हमें लिखते हैं कि वो गुरेज से हैं, आपने सलाम लिखी है शाहिद भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और उमर शाह साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मीर अनीस साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं हाय आदाब मोहब्बत के तकाजे सागर, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया है। जनाब अंजुम साहब और मोहबान प्रोग्राम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बेलोस मोहब्बत के पैकर मेज़बान हो और सामीन की, और इसके साथ ही आपका जो ये कमेंट है मेरी नज़रों से ओझल हो चुका है, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ एक बार फिर आप यहाँ पे इसको वापस पेस्ट करें ताकि मैं फिर से इसको पढ़ सकूं। बहुत सारे दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं यहाँ पे, तो ऐसे में कुछ दोस्तों के कमेंट्स जो हैं वो मेरी नज़रों से बाद में ओझल हो जाते हैं। मीर असरार ने भी कमेंट लिखा था, लेकिन उसका कमेंट भी इस वक्त मेरी नज़रों से बिल्कुल ओझल हो चुका है।
तो इस वक्त मेरे सामने जो कमेंट हैं ये हैं गौहर यूसुफ साहब, इन्होंने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। सोफ़ी ताहिर साहब हैं और शिन रियान साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आपने आतिफ समी का कोई भी नगमा सुनाने के लिए लिखा है। अमन अरमान खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, राजपुरा पुलवामा से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और डार शौकत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। और मुदस्सिर भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। डार आरजू है, आप लिखते हैं, आपने भी सलाम लिखी है और आपने नगमे के बोल भी लिखे हैं सुनवाने के लिए, जो आप नगमा सुनना चाहते हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और बाकी जिन दोस्तों की जो कमेंट मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि एक बार फिर आप यहाँ पे कमेंट करें, ताकि आपके जो मोहब्बत भरे जो कमेंट्स होते हैं मैं उनको यहाँ पे पढूं। और फ़िलहाल जो हैं नगमा सुनते हैं। वटपुरा बांडीपुरा से हमारे एक दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में, उन्होंने इस नगमे की फरमाइश की है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। जब तक रहे तन में जिया, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। धूप लगेगी जब जब तुमको सजना, डारूंगी मैं आंचल की छैया, सांझ पड़े जब थक जाओगे बलमा, वारूंगी मैं गोरी गोरी भैया, डोलूंगी बनती चांदनी मैं तेरे अंगना, डोलूंगी बनती चांदनी मैं तेरे अंगना, जब तक रहे तन में जिया,
दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुना। और मीर असरार साहब से और हमारे मीर अनीस साहब से मेरी गुजारिश है कि आप एक बार फिर अपना कमेंट यहाँ पे पेस्ट करें, ताकि मैं आपका वो कमेंट चाहे प्यार भरा मोहब्बत भरा वो यहाँ पे मैं पढूं। क्योंकि इस वक्त भी आपने दोबारा जो किया था, एक बार फिर वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं इस वजह से, और कुछ दोस्त जो हैं बेजा वो बार बार कमेंट करते हैं, ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ दोस्त स्टिकर वगैरह भेजते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप स्टिकर भेजने से थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि बाकी दोस्तों के कमेंट्स यहाँ से फिर बाद में ओझल हो जाते हैं, तो इस वजह से बाकी दोस्तों को प्रॉब्लम हो जाती है और हमें भी बहुत दिक्कत होती है। मीर अनीस साहब ने लिखा है, हाय आदाब मोहब्बत के तकाजे सागर, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। जनाब अंजुम साहब और मुहबान प्रोग्राम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बेलोस मोहब्बत के पैकर मेज़बान हो और सामीन की बेहद मोहब्बत शामिल हो, तो कल की तरह मेरी पसंद के लिए वक्त की कमी लाजिम हाइल होगी ही। उम्मीद है आज ये नगमा ज़रूर चलाया जाए। और क्या कहूँ मैं आपकी इस मोहब्बत और प्यार भरी शिकायत से, क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है, मगर क्या खबर थी वो इस कदर खफा हो जाएगा। आपने नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं, आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपको नगमा सुनवाते हैं। और ताहिरा जान लिखती हैं, अल्लाह पाक आप सभी सामीन और मेज़बान साहब पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। मेरी तरफ से प्यारे प्यारे सामीन को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और यासिर अरफात साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं, आप बने रहें प्रोग्राम में। और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब ने भी नगमा सुनना चाहा है, आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। मीर असरार साहब ने लंबा चौड़ा कमेंट यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप लिखते हैं, कल के प्रोग्राम में न मैं अपनी सलाम का जवाब वसूल पाया और ना ही मेरे किसी कमेंट को पढ़ना गवारा किया गया। एक तरफ मेज़बान साहब ने मुझे प्रोग्राम की जान के एजाज़ से नवाजा है, मगर दूसरी तरफ मेरी सलाम का जवाब नहीं दिया जाता है, जिससे प्रोग्राम की जान कहलाने वाले शख्स मीर असराम की जान निकल जाती है। यकीन मानिए कल मेरा दिल पहले से ही मायूस था, मगर जब आपने नज़रअंदाज किया तो मेरा दिल निहायत मजरूह हो गया और मैं प्रोग्राम से मफहूम होकर लौट आया। मैंने ये अज़म किया था कि अब प्रोग्राम में दोबारा नहीं आऊं, मगर इस कमबख्त दिल का क्या करूं, ये मेरी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि अब मेज़बान की आवाज़ सुनने के बगैर करार ही नहीं पाता। और अल्लाह गवाह है कि मेज़बान के अंदाज़ बयां को देखते हुए बार बार सलाम करने को दिल करता है। लिहाजा मुस्तकबिल में अगर ऐसा हुआ तो खुदा न खास्ता कहीं मीर असरार की धड़कनें बंद न हो जाएं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमेशा ये अल्फाज फरमाने वाले साहब पर आयद होगी। सामीन, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। आपका चिंतक नाम तो आप जानते ही होंगे। भाई बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने शिकायत की है, और रहा सवाल इस बात का कि आपने जो आखिर में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यकीन मानिए इस तरह के अल्फाज से हमारा दिल दुखता है। आप बिल्कुल आइंदा इस तरह की बात नहीं करेंगे। और रहा सवाल आपके कल जो आपने यहाँ पे सलाम की है या आपने कमेंट लिखा है उसका जवाब न देने का, वजह सिर्फ यही है कि आज भी मैं बार बार आपसे कहता रहा कि आप दोबारा से अपना कमेंट यहाँ पे पेस्ट करें। कल शायद मैं ये कहना भूल गया और आपने शायद एक बार ही कमेंट किया था, तो कल भी जो आपका कमेंट है मेरी नज़रों से ओझल हो चुका होगा, तो यही वजह होगी कि मैंने आपका कमेंट यहाँ पे नहीं पढ़ा। हम आपसे माजरत चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे जो बातें आज आपने कमेंट के लास्ट में की हैं। मैं वो यहाँ पे दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को पसंद करते हैं और इस हद तक करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर शाही साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। पारो रानी इस तरह का एक नाम है जिन्होंने आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। तारिक सलाम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। मुगल नवाज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनना चाहा है, सलाम लिखी है आपने,
वालेकुम अस्सलाम। और डार मंजूर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मीर तारिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। पर्रा अहमद रियाज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और प्रदीप जैन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं प्रदीप भाई। और आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको हमारे प्रोग्राम में कोई तब्दीली नज़र आती है कि इस तरह की तब्दीली होनी चाहिए तो आप हमें लिखें। हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो और प्रोग्राम इस अंदाज में पेश हो जो आपके दिल को छू जाए। इरशाद अहमद मीर साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, ठीक हो? आज 10 दिन के बाद प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, आज पहाड़ी गाना सुना दो। तो इरशाद भाई आपका खैर मकदम करते हैं एक बार फिर प्रोग्राम में। आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, और इस नगमे को सुनवाने के लिए शौकत मट साहब ने हमें लिखा था। तो ये रही आपकी पसंद।
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हमसफर अंजुम निसार। दो गाना सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और जी हाँ, मन्ना डे की। और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है लोन अनवर साहब ने। आपने सलाम लिखी है और आप गुरेज से हैं। हम ज़रूर आपके लिए ये नगमा पेश करेंगे। बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे आप सबको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। और जिन दोस्तों ने अभी तक अपनी पसंद का नगमा नहीं सुना और जिनका कमेंट मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि उनका कमेंट जो है मेरी नज़रों से ओझल हो चुका है। तो उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ एक बार फिर यहाँ पे कमेंट करें ताकि मैं आपका कमेंट यहाँ पे पढ़ सकूं और आपका पसंदीदा नगमा आपके लिए पेश कर सकूं। पर्रा अहमद रियाज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं बड़ी मुद्दत के बाद, ये हैं मसूद साहिल साहब। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी आवाज़ सुनने का मौका मिला। मेरी फरमाइश थी, मौका मिला तो हमें सुनाइएगा। आपने नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आपने कुछ दोस्तों के नाम भी लिखे हैं, ये हैं राजा जहांगीर, प्रिंस वजाहत और कौंसर और यूनुस साहब। मसूद साहब, आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म से। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। गुरेज से एक दोस्त हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन्होंने इस नगमे की फरमाइश की है। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। सोने भी
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 से लेकर रात के 10:30 तक हमारे साथ सुनते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने सजेशन दी है कि हम यहाँ पे हेलो फरमाइश शुरू करें, और इससे पहले हम वो प्रोग्राम शुरू करते थे हफ्ते में एक बार, और हम आप सभी दोस्तों पर इसका फैसला रखते हैं। आप सब अगर चाहें तो हम ज़रूर आपके लिए वो प्रोग्राम एक बार फिर शुरू करते हैं। शौकत मट साहब ने भी आज लिखा है, कल हमारी बहन शाजिया खान साहिबा ने भी इसी तरह की एक जी हाँ फरमाइश की थी कि हमारी जो हेलो फरमाइश जो प्रोग्राम हुआ करता था पहले, जो आपकी फ़ोन कॉल से तरतीब दिया हुआ होता है, उसमें आप हमें फ़ोन करते हैं और उसके बाद हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करते हैं। अगर आप सब चाहते हैं आप हमें लिखें, इनबॉक्स में लिखें। अगर हमें लगा कि आप सभी सामीन उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं तो हम आपके लिए ज़रूर जी हाँ ये प्रोग्राम शुरू करेंगे जो आपकी फ़ोन कॉल से तरतीब दिया जाएगा। ललित बख्शी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं आप अनंतनाग से हैं और आपने नगमा सुनना चाहा है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, 2 गाना है ये, हम आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। और यूनुस खान साहब लिखते हैं, न जाने कौन सी दौलत है आपके लहजे में, बात करते हो तो दिल खरीद लेते हो। अंजुम सर के लिए। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये आप लोगों की मोहब्बत है और कुछ नहीं है। और बस आपसे गुजारिश है कि आप ये मोहब्बत हमेशा इसी तरह से बनाए रखिएगा। ललित बख्शी साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ प्ले माई फेवरेट सॉन्ग, और उसके बाद आपने एक बार फिर उस नगमे के बोल लिखे हैं। आप लिखते हैं, आई एम फ्राम अनंतनाग, आई लव योर वॉइस सर। शुक्रिया मेरे दोस्त, हमने आपका नगमा ज़रूर चलाना है आपके लिए, आप बने रहें प्रोग्राम में। और तनवीर वानी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनना चाहा है। आप लिखते हैं, ईगरली वेटिंग टू प्ले। प्लीज़ मेरे दोस्त बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। सईद शकील साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं, प्लीज़ सर मेरी फरमाइश पूरी करो। और बहुत सारे दोस्त आज पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। एक और दोस्त हैं, ये हैं बिलाल लोन साहब, इन्होंने भी नगमा सुनना चाहा है। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। बिलाल रज़ाक साहब लिखते हैं, जनाब अंजुम साहब, आज मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि शायद मेरी फरमाइश पर गौर किया जाए, शायद पुराने गानों पे ही तवज्जो दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि जिन जिन दोस्तों के जो नगमे यहाँ पे अवेलेबल है मैं ज़रूर उनके लिए पेश कर रहा हूँ। आप भी अपनी पसंद का नगमा हमें लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाया जाए। और सईद शकील साहब लिखते हैं कि मैं शकील हुसैन फ्राम टंगडार से, और आप लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा आपने सुनना है। आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। और फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं, अनंतनाग से हमारे एक दोस्त इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन्होंने इस नगमे की फरमाइश की है। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत न तेरी मुझको
कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। दिल की लगन हो सच्ची, फिर क्यों न रंग लाए, मेरे थे तुम सदा से, पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत दो गाना सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है मसूद साहिल साहब ने। आपने ये नगमा जो सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। बाकी जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे सभी दोस्तों को उनकी पसंद सुनवाई जाए। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब लिखते हैं, नगमे आपके प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत पेश किए जाते, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। शुक्रिया मेरे दोस्त, यह असल में आप लोगों की ही फरमाइश होती है, आपके पसंदीदा नगमे होते हैं, बस हम यहाँ पे आपके लिए प्ले करते हैं और आप मेरी आवाज़ को यहाँ पे झेलते हैं। इस बात के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़हूर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। हमारे एक दोस्त हैं, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही है। आप लिखते हैं, आबिद राथर साहब हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद आप लिखते हैं, आप फरमाइश पूरी नहीं करते इसलिए मैं नहीं करूँगा। बहुत खूब मेरे दोस्त, यकीन मानिए बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम आपको रूठने नहीं देंगे, बल्कि मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप ज़रूर अपनी पसंद का नगमा कभी न कभी यहाँ पे टाइप करेंगे और हमें खुशी होगी जब हम आपके लिए वो नगमा आपके लिए पेश करेंगे। और बहुत सारे दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हम वक्त पर उनकी फरमाइश यहाँ पे पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन सभी दोस्तों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी समझ सकते हैं कि हमारे पास वक्त सिर्फ 1 घंटे का होता है, तो ऐसे में हम सिर्फ कुछ ही नगमे चला पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 नगमे। तो बाकी जो दोस्त हैं, जाहिर सी बात है उनकी फरमाइश पूरी तो नहीं हो सकती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आज जिस दोस्त ने फरमाइश सुनी है, हम अगले 2-4 रोज़ तक उन्हें नहीं करते हैं प्रोग्राम में शामिल उनके नगमों को, और बाकी दोस्तों का नगमा हम तब तक सुनते हैं। और यही वजह है कि कुछ दोस्त जो हैं, जो एक हिसाब से क्यों में हैं, तो उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप सब्र का पैमाना जो है उसे हाथ से न जाने दें, बल्कि आप थोड़ा सा सब्र करें। हम कोशिश करेंगे आप सभी दोस्तों की फरमाइश यहाँ पे पूरी हो। और फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और मसूद साहिल साहब के लिए। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की
हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबताब मुबारक हो तुझे। सुर्ख जोड़े की तबताब मुबारक हो तुझे। तेरी आंखों का अब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो, और इसके लिए हमें आपकी तजावीज़ और आपकी आरा की ज़रूरत होती है। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप हमारे प्रोग्राम में कौन सी तब्दीली चाहते हैं, जिससे ये प्रोग्राम आपके बिल्कुल मन के मुताबिक यहाँ से पेश हो। और हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 10:24 और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। अब हम आपके लिए, बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, उनके लिए आखिरी नगमा पेश करेंगे। उन्होंने ये नगमा सुनना चाहा है, प्रोग्राम के आखिर में पेश करेंगे। और शौकत अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं शौकत कुपवारा से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ आप आए बाहर आए मूवी से कोई सॉन्ग चलाए।
तो शौकत साहब, आप थोड़ा सा लेट प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो अब जो है इस वक्त आपकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर सकते हैं। कल आप प्रोग्राम में शामिल होइएगा। रात के ठीक 9:30 बजे से यह प्रोग्राम शुरू होता है, पूरे 1 घंटे तक होते हैं हम यहाँ पे। आप प्रोग्राम में शामिल होइएगा। कल आपके लिए हम ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। बिलाल रज़ाक साहब लिखते हैं, अंजुम साहब अब सब्र के पैमाने लबरेज हो रहे हैं, आखिर कब फरमाइश पूरी होगी? आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। बस हमें भी तो यही चाहिए ना कि हम देखते हैं कि आप में कितना सब्र है, कितना कितना कुछ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये हम ज़रूर देखना चाहेंगे। और हमारे एक दोस्त हैं जो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, बिलाल लोन साहब, इन्होंने नगमा सुनना चाहा है किशोर कुमार की आवाज़ में। हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे मेरे दोस्त आपकी पसंद का ये नगमा, बल्कि अब ये हमारे प्रोग्राम का, आज के प्रोग्राम का आखिरी नगमा होगा। तो आप सब दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा और आपसे गुजारिश है कि कल आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होइएगा। और जिन दोस्तों ने आज वक्त की कमी के सबब अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे नहीं सुना, उन सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि कल आप प्रोग्राम में शामिल होइएगा। कल आपके लिए आपकी पसंद का नगमा हम ज़रूर पेश करेंगे। सईदा शाहीन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है सभी दोस्तों को, वालेकुम अस्सलाम। प्रदीप वधा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं मस्त मस्त शो, शुक्रिया मेरे दोस्त। और एक बार फिर मैं आप दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को अगर आप ज़रा भी पसंद करते हैं तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और इस प्रोग्राम के हवाले से हमें आपकी आरा और तजावीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमें अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा। और साथ ही ये बताइएगा कि क्या हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम यहाँ से शुरू करें कि नहीं, बल्कि हमें आपकी आरा और तजावीज़ की इस हवाले से भी ज़रूरत है। जब तक आप हाँ नहीं करेंगे तब तक भला वो प्रोग्राम भी हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों की हाँ या ना पे ही डिपेंड करता है कि हम यहाँ से हेलो फरमाइश शुरू करें या नहीं। फ़िलहाल तो कुछ दोस्तों ने इसकी फरमाइश की है कि शुरू होना चाहिए, लेकिन जब तक सभी दोस्त नहीं कहेंगे तब तक ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो अब मैं आपको एक खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। प्यार से बैर सही, हाँ आज तू गैर सही, प्यार से बैर सही, तेरी आँखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, आज तू गैर सही, प्यार से बैर सही, तेरी आँखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। ठुकराया था जिस दिल को किसी की खातिर, आज उस दिल में बगावत के सिवा कुछ भी नहीं, जिनमें सपने थे तेरे प्यार के ऐ जाने